हेलो दोस्तों, वेलकम टू द ए बी सक्सेस पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे बीएसटीसी पटवार और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में आने वाले राजस्थान जीके के कुछ प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, किस क्षेत्र को राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान माना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेवाड़ को राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान माना जाता है। अगला प्रश्न है, राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में स्थित है? राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर राणा प्रताप सागर बांध स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, उस्ता कला पद का प्रयोग किस चित्र शैली के संदर्भ में किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा बीकानेर चित्र शैली जो है उसके संदर्भ में उस्ता कला का शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? तो आपके ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू और वीपी मेनन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, मोतीलाल तेजावत ने कहां से आदिवासियों का करबंदी आंदोलन आरंभ किया? आपके ऑप्शन है कोटड़ा, सिरोही और झाड़ोल तथा पडोना। आंसर हो जाएगा इसका आपका झाड़ोल। मोतीलाल तेजावत ने झाड़ोल से आदिवासियों के करबंदी आंदोलन का आरंभ किया था। झाड़ोल कहाँ पे पड़ता है भाई? झाड़ोल उदयपुर के अंदर पड़ता है। तो आपसे जिला पूछ ले तो उदयपुर, जगह पूछ ले तो हो जाएगी झाड़ोल। अगला प्रश्न है, डेगाना खान राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो डेगाना खान राजस्थान के किस जिले के अंदर स्थित है? आपका आंसर हो जाएगा बी, नागौर के अंदर डेगाना खान स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी बारां जिले में प्रवाहित नहीं होती? उस नदी का नाम बताना है जो बारां जिले के अंदर नहीं जाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा कुराल नदी बारां जिले के अंदर नहीं जाती है। पार्वती, कुन्नू और परवन जो है वो बारां जिले के अंदर प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता? तो गले में नहीं पहना जाने वाला आभूषण कौन सा है? आपके ऑप्शन दे रखे हैं तुलसी, तिमणिया और सरी। बता दूं कि ये तीनों ही गले में पहने जाने वाले आभूषण हैं, लेकिन रखड़ी को गले में नहीं पहना जाता, रखड़ी को सिर पे पहना जाता है। इसलिए आपका आंसर जो है ऑप्शन डी जो है वो आपका आंसर हो जाएगा, रखड़ी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? तो बालाथल सभ्यता का उत्खनन जो है वी.एन. मिश्रा के निर्देशन में हुआ। अगला प्रश्न है आपका, रणथंभौर के चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था? रणथंभौर के चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था? तो आंसर होगा गोविंद राज। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस क्षेत्र के पंडारी मोदक प्रसिद्ध है? तो राजस्थान के बीकानेर जिले के पंडारी मोदक बड़े प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, रणकपुर के जैन मंदिर का शिल्पी कौन था? रणकपुर के जैन मंदिर का शिल्पकार कौन था? तो शिल्पकार था आपके दीपा। ऑप्शन बी जो है वो आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रावण हत्था किसका मुख्य वाद्य यंत्र होता है? तो ऑप्शन है आपके भील, कालबेलिया, मिरासी, भोपा। आपका आंसर हो जाएगा भोपा। ऑप्शन नंबर डी। रावण हत्था पाबू जी की फड़ जो है उसका वाचन करते टाइम, पाबू जी की जो फड़ है उसका वाचन करते टाइम बजाया जाता है। और कौन बजाता है? भोपा जो है वो बजाते हैं। अगला प्रश्न है, हमेल शरीर के किस अंग में पहने जाने वाला आभूषण है? हमेल नाम का जो आभूषण है वो शरीर के किस भाग में पहना जाता है? तो आपका आंसर होगा गले में। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काजरी कहाँ स्थित है? तो काजरी जो है आपके जोधपुर जिले के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है, एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? एक ही जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा नाहरगढ़ का किला जो है जयपुर के अंदर स्थित है। नाहरगढ़ का किला, इस किले के अंदर एक जैसे 9 महल जो है वो बने हुए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मारवाड़ के शासकों में से किसे महाराणा प्रताप भी कहा जाता है? मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन है चंद्रसेन है, मालदेव है, जोधा है या उदय सिंह है। तो आपका आंसर हो जाएगा राव चंद्रसेन जो है
रावचंद्र सेन जो है इसे महाराणा प्रताप कहा जाता है, राणा प्रताप कहा जाता है, मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की संस्थापक कौन थी? उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की संस्थापक कौन थी? तो आंसर होगा शांता त्रिवेदी जो है वो उदयपुर में राजस्थान महिला संघ की संस्थापक थी। अगला प्रश्न है, ताराकशी का संबंध है, ताराकशी का संबंध है, तो आपका आंसर हो जाएगा ताराकशी का संबंध नाथ द्वारा से है, नाथ द्वारा से है। ऑप्शन ए जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भड़ला सोलर पार्क कहाँ स्थित है? भड़ला सोलर पार्क आपके जोधपुर के अंदर स्थित है, भड़ला सोलर पार्क जोधपुर के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है, मारवाड़ राज्य में किस प्रकार के सामंतों को रेख, हुक्मनामा और चाकरी से 3 पीढ़ियों के लिए मुक्त किया जाता था? ये जो रेख है, हुक्मनामा है और ये जो चाकरी है, ये तीनों ही टैक्स है। इन टैक्सों से 3 पीढ़ियों को मुक्त किया जाता था। ऐसे कौन से सामंत थे? तो ऑप्शन ए राजवी जो है, राजवी जो सामंत होते थे उनको रेख और हुक्मनामा तथा चाकरी से मुक्त किया जाता था। अगला प्रश्न है, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो खाली जगह में उत्पन्न होते हैं। मतलब कौन से चक्रवातों के परिणाम स्वरूप राजस्थान में शीतकालीन वर्षा होती है? तो आपका आंसर डी जो है भूमध्य सागर, ऑप्शन डी जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। भूमध्य सागर की वजह से राजस्थान के अंदर शीतकालीन वर्षा जो है वो होती है। अगला प्रश्न है, बृहत कथा कोश का लेखक कौन था? बृहत कथा कोश का लेखक कौन था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा हरिसेन जो है वो बृहत कथा कोश का लेखक था। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कितने जिले पाकिस्तान की सीमा के सहारे स्थित हैं? तो राजस्थान के 6 जिले पाकिस्तान की सीमा के सहारे स्थित है। अगला प्रश्न है, मैसूरगढ़ से बिजोलिया के बीच स्थित पठारी प्रदेश क्या कहलाता है? तो ऑप्शन दे रखे हैं छप्पन, उपरमाल, कांठल और टीबा। आपका आंसर हो जाएगा उपरमाल। आंसर नंबर जो ऑप्शन बी है वो आपका आंसर हो जाएगा, उपरमाल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लोक देवता को ऊँटों का देवता कहा जाता है? तो ऊँटों का देवता पाबू जी को कहा जाता है। आप सब जानते हैं, ऑप्शन ए जो है वो आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रथम पर्यटन नीति किस वर्ष में घोषित की गई? तो राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति जो है वो 2001 में घोषित की गई थी। तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा 2001। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बोली पर गुजराती भाषा का स्पष्ट प्रभाव है? निम्नलिखित में से किस बोली पर गुजराती भाषा का स्पष्ट प्रभाव है? तो आपका आंसर हो जाएगा, गुजराती का सबसे ज़्यादा प्रभाव वागड़ी भाषा पे है। वागड़ी भाषा कहाँ बोली जाती है? ये आपके बांसवाड़ा और डूंगरपुर के एरिया में बोली जाती है। बांसवाड़ा डूंगरपुर के एरिया में बोली जाने वाली भाषा है वागड़ी भाषा, जिस पे गुजराती भाषा का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। चलिए, तो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।